जय श्री राम। अब तक हमने सुना चारों दुल्हों को चारों दुल्हनें मिल जाती हैं और उनकी भंवरें होने के बाद सभी जनवासे की तरफ आ जाते हैं। आइए अब आगे आनंद लेते हैं श्री रामचरितमानस का। ते ही समय सुने असीस जह तह नगर नव आनंद महा। चीरु जिहूँ जोरी चारु चार्यो मुदित मन सभई कहा। जोगिंद्र सिद्ध मुनीस देव बिलोकी प्रभु दुदुम्भी हनी। चले हर्ष बरष प्रसन्न निज निज लोक जय 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 भनी। उस समय आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है। सबने प्रसन्न होकर कहा कि सुंदर चारों राजकुमारों की जोड़ियां चिरंजीवी रहें। योगीराज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर नगाड़े बजाए, फूल बरसाकर बार बार जय हो कहते हुए अपने लोक को चले गए। सहित बंधु टिन्ह कुंवर सब तब आए पितु पास। शोभा मंगल मोद भरी उम गेहूँ जन जनवास। तब सब राजकुमार वधुओं सहित पिता के पास आए। मानो शोभा मंगल और आनंद से जनवासा उमड़ चला। पुनि जीवनार भई बहु भांति पठय जनक बुलाए बराती। परत पावड़े बसन अनूपा सुतने समेत गवन कियो भूपा। फिर भांति भांति के भोजन बने। जनक जी ने बरातियों को बुला भेजा। मार्ग में सुंदर बहुमूल्य कपड़े बिछाए गए जिन पर चलकर महाराज दशरथ पुत्रों सहित पहुँचे। देही पान पूजे जनक दशरथ सहित समाज। जनवासने ही गवने मुदित सकल भूप सिर ताज। राजा जनक ने पान देकर समाज सहित राजा दशरथ का सम्मान किया। इस पर सब राजाओं के शिरोमणि महाराज दशरथ प्रसन्नता पूर्वक जनवासे की ओर चले। नित नूतन मंगलपुर माही निमिष सरिस दिन जामिनी जाही। बड़े भोर भूपति मनि जागे जाचक गुण गन गावन लागे। जनकपुरी में नित नए मांगलिक उत्सव होने लगे। दिन रात एक एक पल के समान बीतने लगे। बड़े सवेरे ही राजाओं में श्रेष्ठ महाराज दशरथ जी जाग गए और भिक्षुक लोग उनका गुणगान करने लगे। देखी कुंवर बर बधुन समेता कीमी कही जात मधु मन जेता। प्रात क्रिया करिगे गुरु पाही महाप्रमोद प्रेम मन माही। चारों राजकुमारों को बहुओं सहित देखकर महाराज दशरथ के मन में जो आनंद प्राप्त हुआ उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। संध्या आदि से निपटकर महाराज दशरथ गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उस समय उनका मन प्रेम और आनंद से परिपूर्ण था। करे प्रणाम पूजा कर जोरी बोले गिरा अम्मे जन बोरी। तुमरी कृपा सुनो मुनि राजा भऊ आज मैं पूर्ण काजा। हाथ जोड़कर प्रणाम करके राजा जनक ने गुरु वशिष्ठ जी का पूजन किया। फिर अमृत रस में सनी हुई वाणी में बोले, हे मुनिराज, मैं और राजा दशरथ आपकी कृपा से आज कृतकृत्य हुए हैं। अब सब विप्र बुलाई गोसाई देहु धेनु सब भांति बनाई। सुनि गुरु करी महिपाल बढ़ाई पुनि पठई मुनि वृंद बुलाई। हे नाथ, आप सब ब्राह्मणों को बुलाकर सब तरह से सजी हुई गायों को दान दीजिए। यह सुनकर गुरु वशिष्ठ ने राजा की प्रशंसा की और फिर सभी ऋषियों को बुलाया। बार बार कौशिक चरण सी सुनाई कह राओ। यह सब सुख मुनिराज तब कृपा कटाक्ष पसाओ। श्री विश्वामित्र जी के चरणों में बार बार सिर को नवाकर राजा दशरथ जी बोले, हे मुनिराज, यह सब आपकी ही कृपा का फल है। जनक स्नेहु सील करतूती नृप सब भांति सराहा विभूति। दिन उठी विदा अवधपति मांगा राखई जनक सहित अनुरागा। राजा दशरथ जी ने जनक जी के स्नेहशील स्वभाव करनी और ऐश्वर्य की प्रशंसा सब प्रकार से की। अवध नरेश राजा दशरथ
दशरथ जी प्रतिदिन प्रातः उठकर विदाई मांगते, परंतु जनक जी प्रेम पूर्वक उन्हें रोक लेते। नित नूतन आदर अधिकाई, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई। नित नव नगर आनंद उछाहू, दशरथ गवन सुहाई न काहू। प्रतिदिन नए नए ढंग से और अधिक आदर किया जाता था। प्रतिदिन हजारों प्रकार से पहुनाई होती थी। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह छा जाता था। किसी को महाराज दशरथ का जाना अच्छा नहीं लगता था। बहुत दिवस बीते एहि भांति, जन स्नेह रज बंधे बराती। कौशिक सतानंद तब जाई, कहाँ विदेन रिपही समझाई। इस प्रकार बहुत समय बीत गया, मानो स्नेह रूपी रस्सी से बराती बन गए हों। तब विश्वामित्र जी और शतानंद जी ने राजा जनक के पास जाकर समझाया। अब दशरथ कह आयुष देहु, यद्यपि छाड़ न सको स्नेहु। भले ही नाथ कहीं सचिव बुलाए, कहीं जय जीव शीस दिन पाए। अब दशरथ जी को जाने की आज्ञा दीजिए। यद्यपि आप स्नेह के कारण उन्हें छोड़ना नहीं चाहते, परंतु जनक जी ने उनकी बात मानकर कहा बहुत अच्छा, और मंत्रियों ने आकर जय जीव कहकर सिर झुकाए। अवधनाथ चाहत चलन, भीतर करऊ जनाओ। भय प्रेम बस सचिव सुनी, विप्र सभासद राओ। राजा जनक ने कहा भीतर जाकर कहो कि अवधपति महाराज दशरथ जी जाना चाहते हैं। जनक जी की यह बात सुनकर मंत्री, सभासद और स्वयं राजा भी प्रेम के अधीन हो गए। पूर्वासी सुनी चलहि बराता, बूझत बिकल परस्पर बाता। सत्य गवन सुनी सब बिलखाने, मनहु सांझ सरसीज सकुचाने। जब जनकपुर वासियों ने बारात के चले जाने की बात सुनी तो सब व्याकुल होकर आपस में बात करने लगे। बारात के चले जाने का समाचार सत्य जानकर सब ऐसे दुखी हुए जैसे संध्या के समय कमल मुरझा जाते हैं। भरी भरी बसें अपर कहारा, पठई जनक अनेक सुसारा। तुरग लाख रथ सहस पचीसा, सकल सवारे नखन अरसीसा। राजा जनक जी ने अनगिनत कहारों और बैलों पर उस भोजन सामग्री को लाद कर अनेक रसोइये भी साथ भेज दिए। 1 लाख सजे हुए घोड़े और नख से शिखा तक 25,000 रथ सजाकर तैयार किए। दायज अमित न सके कही, दीने विधे बिहोर। जो अवलोकत लोकपति, लोक संपदा थोर। राजा जनक ने दहेज में इतना अधिक सम्मान दिया जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उसे देखकर इंद्र, कुबेर आदि लोकपाल भी, उनकी संपदा भी थोड़ी मालूम होती थी। पुनि पुनि सिय गोद कर लेही, देई असीस सिखावन देही। होए संत पियई प्यारी, चिरु आई बात असीस हमारी। सभी रानियां व्याकुल हो गई। वे बार बार सीता जी को गोद में बिठाकर आशीष देकर शिक्षा देने लगी। तुम सदैव अपने पति की प्यारी बनी रहना, तुम्हारा सुहाग अचल रहे, यही हमारा आशीर्वाद है। सास ससुर गुरु सेवा करेहू, पति रुख लखी आयुष अनुसरेहू। अति स्नेह बस सखी सियानी, नारी धर्म सिखवहीं मधुर बाणी। तुम सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा मानना। चतुर सखियां स्नेहवश होकर सीता जी को मीठी वाणी में स्त्री धर्म की शिक्षा देने लगी। सादर सकल कोरी समुझाई, रानही बार बार उरलाई। बहुरी बहुरी भेट ही महितारी, करही बिरंची रचिकत नारी। रानियों ने सब राजकुमारियों को हृदय से लगाकर आदर पूर्वक समझाया। फिर कर माताएं राजकुमारियों को देखती और उनको गले से लगा लेती। तेही अवसर भाईने सहित राम भानुकुल केतु, चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेतु। उस समय भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी जनक जी के महल को प्रसन्नता पूर्वक विदा कराने के लिए चले। चारों भाई सुभाए सुहाए, नगर नारी नर देखन धाये। को कह चलन चहतहीं आज, किन्हें विधे विदा कर साजू। स्वाभाविक रूप से सुंदर चारों भाइयों को देखने हेतु नगर के स्त्री पुरुष दौड़ पड़े। कोई कहता ये आज ही चले जाना चाहते हैं। इस कारण राजा जनक जी ने विदाई का सब सामान दे दिया है। वरनशील जिम पाऊ पीयूषा, सुरतरु लहे जन्म कर भूखा।
पाओ नार की हरिपद जैसे, इन्हें कर दर्शन हम कहते ऐसे। मरने वाले को जैसे अमृत मिल जाए, जन्म के भूखे को कल्प वृक्ष मिल जाए और नरक में रहने वाले को मोक्ष मिल जाए, वैसे ही इनके दर्शन हैं हमारे लिए। निरखी राम शोभा उर धरऊ, निज मन फनी मूर्ति मन करऊ। एहि विधि सभई नैन फल देता, गए कुंवर सब राज निकेता। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर इन्हें हृदय में बसा लो, अपने मन रूपी सर्प में इनकी मूर्ति रूपी मणि को धारण कर लो। इस प्रकार चारों राजकुमार सबकी आंखों को सुख देते हुए राजभवन में चले गए। देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विबस पुनि पुनि पद लागी। रही न लाज प्रीति उर छाई, सहज स्नेहु बरनी किम जाई। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर सभी रानियों में बहुत ही स्नेह भर गया। प्रेम में बेसुध होकर वो बार बार उनको गले लगाती। उनके स्वाभाविक प्रेम का वर्णन नहीं किया जा सकता। जय श्री राम।